हेलो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल आपका 10th मैथ्स का बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम, जिसके अंदर आप लोगों की प्रिपरेशन आप लोगों की चल रही होगी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। दूसरा ये है कि बच्चों, क्योंकि पेपर आप लोगों का एमसीक्यू फॉर्मेट में है, तो आप लोगों को ये चाहिए होता है टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए पेपर करें। स्टार्ट के 20 मिनट जो रीडिंग आप लोगों को मिलती है, उस रीडिंग टाइमिंग के अंदर आप लोग वो क्वेश्चन ढूंढ लीजिए जिसको आप जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, तो उस पर आप टिक करके रख लीजिए। उसके बाद में जब आपको टाइमिंग शुरू हो जाता है, तो उस टाइमिंग में जैसे 11:30 है, 11:30 पे आप लोग पेपर शुरू करते हैं, तो उस टाइमिंग में आप लोग उन क्वेश्चन को पहले मार्क करके रख दीजिए। उसके बाद में जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को करते हैं, लगभग देखा जाए जिसको पेपर आता है वो 1 घंटे के अंदर लगभग आप गोले जो होते हैं उसके गोल मार्क जो होते हैं वो फिल कर लेते हैं। उसके बाद में कुछ बच्चे जो मेजर गलतियां करते हैं वो ये है कि वो बच्चे उनके करेक्ट आंसर जो है वो बॉक्स में नहीं लिखते हैं, तो इसका विशेष ध्यान रखिए। आप जो क्वेश्चन से आप लोग जो क्वेश्चन पेपर पे जो आपने टिक किया है वहां से वापस टैली करके अच्छे से देख कर ध्यान से लगाएं, इसका विशेष ध्यान रखिए ताकि आप लोगों के अननेसेसरी मार्क्स नहीं चले जाए। क्योंकि बच्चे कहते हैं कि हम तो सही करके आए हैं लेकिन मार्क्स उनके कम आते हैं, फिर ये थोड़ा सा पॉइंट जो है आप लोगों को सोचना चाहिए। ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखेंगे कि साइड के अंदर आप लोगों ने बॉक्स, क्योंकि चेक जो हो रहा है मेनली वो बॉक्स ही चेक हो रहा है, तो बॉक्स के अंदर जो आपने लिख दिया वो आपका फाइनल आंसर है। दूसरा ये, आप लोग बाय द वे मान लो कि आप लोगों को जो क्वेश्चन अटेंड नहीं कराने हैं, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि सेक्शन ए के अंदर आप लोगों को कितने क्वेश्चन छोड़ने हैं, सेक्शन बी में कितने छोड़ने हैं आपको अच्छे से पता है। ठीक है, तो 20 में से 16 क्वेश्चन, 20 में से 16 क्वेश्चन, फिर लास्ट में 10 में से 8 क्वेश्चन करने होते हैं, आपको अच्छे से पता है। तो आप लोगों को उसमें से चूज करना होगा, तो उसमें से लास्ट के 10 मिनट के अंदर आप जो नॉट अटेम्प्ट के क्वेश्चन है उसको मार्क किया करें। इस तरह से आप टाइम मैनेजमेंट को घर पे भी जो प्रैक्टिस करते हैं वो आप टाइमर लगा के ओएमआर शीट के साथ फिल करने तक का टाइम जो है उसके अंदर इंक्लूड करके प्रैक्टिस किया करो। ओएमआर की प्रैक्टिस का मतलब होता है कि घर पे बैठकर हम लोग टाइमर लगा के जो कर रहे हैं, पूरा पेपर 90 मिनट में कर पाने में कैपेबल है या नहीं है, उसकी बेस पे आपका जजमेंट होता है। तो जिस बच्चे ने इस टाइम को ध्यान में रखते हुए कर लिया वो डेफिनेटली अच्छे नंबर लेके आ जाएगा। पेपर जो है आप लोगों को, जिस बच्चे ने ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल पेपर निकाले हुए हैं, ठीक है, उस बच्चों को अब चाहिए कि वो थोड़ा बहुत एनसीईआरटी की प्रिपरेशन कर ले। तो एनसीईआरटी के अंदर भी क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो जैसे चैप्टर 1 है, तो उसके अंदर आप लोग क्या कर सकते हैं, चैप्टर 1 के अंदर सिंपल चीज़ें जो आप लोगों को प्रिपेयर होनी चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसके अंदर आपसे ये पूछ सकता है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। रैशनल इरेशनल में जैसे पूछ लिया आपसे पाई कैसा नंबर है, √3 कैसा नंबर है, या पाई -22/7 कैसा है, तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं पाई -22/7, जैसा कि मेरे क्वेश्चंस में भी मैंने पूछ रखा है, तो उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि वो एक इरेशनल नंबर होता है, आपको पता होना चाहिए। उसी तरह से आप लोग ये पता लगा सकते हैं कि भाई कोई नंबर है, फैक्टराइजेशन करके एचसीएफ एलसीएम निकालना, ठीक है, उसके थ्रू आप लोगों का रिलेशन पूछ सकता है। जैसे प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, तो इनमें से एचसीएफ निकालना या एलसीएम निकालना, या कोई एक नंबर दिया हो तो दूसरा नंबर निकालना, इससे रिलेटेड होता है। वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड हो सकती है चैप्टर 1 से रिलेटेड। चैप्टर 1 में जैसे एचसीएफ से बिलोंग करती हुई, एलसीएम से बिलोंग करती हुई। चैप्टर 2 की बात करें तो चैप्टर 2 में आप लोगों से नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए, जैसे कि 2.1 में आप लोगों को दे रखा है ग्राफ के थ्रू, जितनी बार वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है तो उस पॉइंट को हम काउंट करते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से आप लोग इसके अंदर और आगे जाएं तो उसके अंदर आपको जीरोस निकालने के लिए पूछा जा सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देंगे कोई। ठीक है, कुछ पार्ट एनसीईआरटी में नहीं है, जैसे कि वो स्टैंडर्ड वाले प्रिपेयर कर लें, जिसके अंदर वो अल्फा बीटा से रिलेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, अगर एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, या फिर आपसे पूछे कि है ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जिसके अंदर वो रिलेशन पूछ ले, कोई अल्फा क्यूब बीटा क्यूब पूछ ले, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पूछ ले, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकालने के लिए पूछ ले। ठीक है, अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स दोनों का सम पूछ ले, या दोनों के स्क्वायर का सम पूछ ले। इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाएंगे, तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करें। फंडामेंटल थ्योरम है चैप्टर 1 में, वो भी आप थोड़ा बहुत स्टेटमेंट ध्यान रखें। 6 की पावर n से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो भी करें। ये चैप्टर 1, 2 हो गए। इसी तरह से चैप्टर 3 की बात करें तो सबसे पहले हमें लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल में जो आपको टेबल दे रखी है कि इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या रिलेशन होता है,
ठीक है। पैरेलल लाइन में क्या है, कोइंसिडेंट लाइन में क्या रिलेशन है, कंसिस्टेंट में क्या होता है, इनकंसिस्टेंट डिपेंडेंट क्या है, कंसिस्टेंट डिपेंडेंट क्या है, इनकंसिस्टेंट वाले भी है, आपको ये पूरा पूरा पता होना चाहिए। उसी तरह से नो सॉल्यूशन में क्या होता है, ठीक है, वो यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन में क्या होता है, ठीक है, और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में क्या कंडीशन है। तो वो हमें कंडीशन बेस्ड पे क्वेश्चन कंफर्म आपके आएगा, जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो जैसे आपके चैप्टर 3 में ही वर्ड प्रॉब्लम होती है, चेयर्स और आप लोगों के बेंच से रिलेटेड रिलेशन हो गया या बैट बॉल से रिलेटेड हो गया, इनके बेस पे इक्वेशंस बनानी आप लोगों से पूछी जा सकती है, जो कि आपको पता होना चाहिए इक्वेशन कैसे बनती है, जैसे कि 3.1 में और इसके बेसिस पे एग्जांपल में दिया हुआ है। उसके बाद में अगर हम बात करें टेबल बेस पे, वो हमें बता ही दिया। उसके बाद में आप लोगों के इक्वेशन सॉल्व करने में पूछा जा सकता है। इक्वेशन में नॉर्मल इक्वेशंस भी हो सकती है, या आप लोगों के जैसे कि 3.5 में दे रखी है उस टाइप में 3.53 जो वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड, उसमें भी जो इक्वेशंस दी हुई है उसको आपको पता होना चाहिए। 3.6 में 3.5 में जो भी है आपके, उसके अंदर आप लोगों को जैसे 1/x + y + 1 जिसके अंदर हम लैट करते हैं, u और v को एज्यूम करके करते थे, रिड्यूस करके करते हैं, उस वाले क्वेश्चंस को भी देखें, स्टैंडर्ड वाले, ठीक है। नॉर्मल में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके अंदर जैसे 25x + 27y = 16 दे दिया, इसके अंदर इसी तरह से दूसरी इक्वेशन दे दी, उसमें 27x + 27y, तो उसमें एक का x दूसरे का y सेम होता है, एक का y दूसरे का x सेम होता है, उस टाइप के क्वेश्चन जिसके अंदर हम करते थे इक्वेशन को एक बार ऐड करके एक सिंप्लीफाई करके एक शॉर्ट इक्वेशन बन जाती थी, उसी तरह से एक बार सब्ट्रैक्ट करके दूसरी इक्वेशन बन जाती थी, तो उनको सॉल्व करने वाला, इस तरह की शॉर्ट वैरायटी वाले भी क्वेश्चंस करिए। वर्ड प्रॉब्लम में आप लोग अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाले क्वेश्चन जरूर करें, और इसके अंदर भी आप 1 मैन अलोन 1 वुमेन अलोन वाला जो क्वेश्चन है वो भी अच्छे से करें, ठीक है। डायरेक्शन वाले जो क्वेश्चन है, सेम डायरेक्शन डिफरेंट डायरेक्शन वाला अच्छे से करें। एज से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी ढंग से करें। एक फ्रैक्शन से रिलेशन है, फ्रैक्शन और आप लोगों का दूसरा जो है फ्रैक्शन रिलेटेड क्वेश्चन तो करना ही है, उसके बाद में आपके यूनिट डिजिट 10 डिजिट वाला सम है, उस टाइप की वैरायटी को भी करें। इक्वेशंस बनानी भी पूछ सकते हैं या इक्वेशन सॉल्व करना भी पूछ सकते हैं, डिपेंड ऑन एग्जामिनर, जो भी आप लोगों ने जिसने भी पेपर सेट किया उसके अकॉर्डिंग ले सकता है, लेकिन आप लोगों को बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके बाद में अगर हम बात करें, ये चैप्टर 3 की ओवरऑल सिनेरियो है जिसको आपको पता होना चाहिए। एक आपके उसी में एक और है, एग्जाम्पल्स के कुछ क्वेश्चन है, वो भी ध्यान से करें। एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन दे रखा है जिसके अंदर 2 तरह की वैरायटी और बता देता हूँ जिसको आप जरूर करें। एक तो जैसे ग्राफ दिया हुआ हो तो उसमें एरिया निकालना पूछे या उसके वर्टिसेस निकालने पूछ सकते हैं, केस स्टडी रिलेटेड बन सकती है उससे, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि भाई आप लोगों को रेशोज, दो रेशोज दे रखे हैं, एक सेविंग और सेविंग से रिलेटेड है, एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है। मंथली सेविंग जो पूछने वाला एग्जांपल है आप लोगों के चैप्टर 3 में, वो ध्यान से करें किस तरह से वो किया जा रहा है, तो स्टैंडर्ड वाले ध्यान से कर लेना उस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये हो गया। इस तरह से ओवरऑल ये सिनेरियो है। ग्राफ से रिलेटेड आपके केस स्टडी बन के आती है, या फिर नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछता तो उसमें कोऑर्डिनेट या फिर एरिया निकालना पूछ लिया या शेप का नाम पूछ लिया, जो नॉर्मल क्वेश्चन है। ये हो गया चैप्टर 3। उसके बाद में आप लोगों के बात करते हैं सीधे चैप्टर 6 के बारे में। तो चैप्टर 6 में आप लोगों को सबसे पहली चीज़ है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसका दूसरा नाम क्या है, थेल्स थ्योरम, शॉर्ट में हम बीपीटी थ्योरम बोलते हैं। उसका स्टेटमेंट पता होना चाहिए। कन्वर्स ऑफ बीपीटी का स्टेटमेंट पता होना चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है कि ये स्टेटमेंट कौन सी थ्योरम का है, तो आप लोगों को ऑप्शन 4 दिए जाते हैं, उसमें से आपको चूज करके बताना हो सकता है। उसी तरह से पाइथागोरस थ्योरम और उसका कन्वर्स, उसके बेसिस पे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, और थ्योरम का स्टेटमेंट भी ध्यान रखें। इसी तरह से एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, जिसके अंदर आप लोगों को पता है अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का रेशियो उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यानी बेसिक चीज़ें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। उसके बाद में 2 फिगर कब सिमिलर होती है, छोटे छोटे जो वेराइटी है आपको पता होना चाहिए। सबसे आसान जो क्वेश्चन बनते हैं चैप्टर 6 से बन सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों को नॉर्मली जो बीपीटी के बेस पे जो न्यूमेरिकल है आप लोगों के दिए हुए हैं वो आप ध्यान से करें, ठीक है। जिसके अंदर कोई एक जो है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट नहीं दिया होता है मिसिंग निकालने के लिए, उससे रिलेटेड आपके जो मास्टरमाइंड या कोई भी जो बुक आप लोगों ने इशू की हुई है उसके थ्रू जो आपने प्रिपेयर किया है तो उससे ज़रूर निकालें ये वैरायटी। इसी तरह से आप लोग जो निकाल सकते हैं, इसके अंदर एरिया और सिमिलर ट्राइंगल के बेसिस पे 2 फिगर सिमिलर दे रखी है, नहीं दे रखी है तो उसको सिमिलर करके किस तरह से उसको निकाला जा सकता है वो पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। साइड दे रखी है, उसमें एक क्वेश्चन भी दे रखा है जिसके अंदर एक साइड दे रखी है ट्राइंगल, उसके एक नीचे बेस पे भी
जो आप लोगों के चैप्टर 6 में जो भी एग्जांपल्स है उनको ध्यान से करें। उसमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल है जिसके अंदर ट्राइंगल के अंदर एक लाइन पैरेलल बनी हुई है, जिसके अंदर वो पैरेलल लाइन जो है ट्राइंगल को दो हाफ पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो उसके एरिया को उससे रिलेटेड एक एग्जांपल है। उसको ध्यान से करें कि किस तरह से उसमें प्रूव करने के लिए पूछा है, लेकिन नॉर्मली आपसे उनके रेशियोज के बारे में पूछा जा सकता है ऑप्शंस के अंदर देखकर, तो वो भी ध्यान से करें। स्टैंडर्ड वाले अच्छे से करें उस क्वेश्चन को। उसी तरह से जो आप लोगों के एमसीक्यूज जितने भी दिए हुए हैं चैप्टर 6 में या फिर आपके पीछे और चैप्टर में, तो वो जरूर ध्यान से करना। और बात करें तो आप लोगों के जो क्वेश्चन बनते हैं पाइथागोरस चेक करने के लिए पूछा जा सकता है, ऐसा कौन सा ट्राइंगल है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो आपको 3 वैल्यूज दे दी, उसके अंदर चेक करके देखना पड़ेगा, जिसके अंदर आप अच्छे से जानते हैं तीनों साइड का स्क्वायर करके रख लीजिए। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 साइड इज इक्वल टू द थर्ड साइड के स्क्वायर। अब आप उसको स्क्वायर करके निकाल के चेक कर सकते हैं कि भी कौन सा है, या फिर आप सीधा भी निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा के चेक कर सकते हैं कि 2 साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर का अगर इक्वल आता है, डेफिनेटली वो पाइथागोरस थ्योरम फॉलो कर रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल हो गया वो कन्वर्स उसका पाइथागोरस थ्योरम के कन्वर्स से। तो आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए किस तरह से चेक करते हैं, ठीक है। नॉर्मल बेस पे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके बेसिस पे, पाइथागोरस बेस पे जो न्यूमेरिकल दे रखे हैं, 2 साइडें गिवन होती, तीसरी साइड निकालना, तो लैडर वाला या इस तरह से जो भी डायरेक्शन में दे रखे हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से रिलेटेड जो भी दे रखे हैं, वो क्वेश्चन जरूर करें, क्योंकि जो 1 मार्क्स के बेसिस पे क्वेश्चन बनते हैं वो जरूर आ सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से वो मैंने बता ही दिया है आपको, बीपीटी के बेसिस पे भी बनते हैं, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल के बेस पे भी देते हैं, जिसमें 2 एरिया ट्राइंगल के एरिया के बेसिस पे दिए हैं। तो किसी भी रेफरेंस बुक जो आप लोगों के पास पढ़ी हो उसके थ्रू आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे से। तो एमसीक्यूज बेस पे अच्छे से तैयारी करिए। ये हो गया। उसके बाद में हम बात करें चैप्टर 7, तो सबसे आसान चैप्टर में से काउंट हुआ, क्योंकि इसके अंदर 0.3 हट चुकी है, 0.1 और 0.2 है। तो इसके अंदर आप लोगों को नॉर्मली डिस्टेंस निकालना, बेसिक वालों को जैसे नॉर्मल डिस्टेंस निकालने के लिए सीधा ना पूछकर ऐसा पूछ सकता है कि किसी ट्राइंगल की, ठीक है, टाइप ऑफ ट्राइंगल पूछ लिया, 3 कोऑर्डिनेट दे दिए। अब आपसे पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कोऑर्डिनेट ऑफ अ स्केलिन ट्राइंगल या इक्विलेटरल ट्राइंगल या आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, इस टाइप से पूछ सकता है। उसके बाद में आपसे पूछ सकता है, इसी तरह से 4 कोऑर्डिनेट दे दिए तो टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में से पूछ सकता है कि स्क्वायर है कि रोम्बस है या पैरेललोग्राम है। तो उस तरह से आपको उसकी बेसिक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइडें बराबर आएगी, आइसोसेलेस में कोई 2 साइडें बराबर आएगी। राइट एंगल, अगर आपसे ये पूछे कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, तो उसमें क्या होगा कि 2 साइडों के इक्वल होने के साथ साथ में 2 साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा, वो भी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से कर सकते हो। इसी तरह से आप लोगों को स्क्वायर रोम्बस की प्रॉपर्टी, बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। स्क्वायर में क्या होती है, चारों साइडें इक्वल होती है और उसके डायगोनल भी इक्वल होते हैं, और डायगोनल नॉट इक्वल हो गए तो वो क्या हो गया, रोम्बस हो गया। स्क्वायर में आप लोगों के डायगोनल इक्वल होते हैं। इसी तरह से रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होने के साथ डायगोनल इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम में क्या होता है, डायगोनल इक्वल नहीं होते, वो पता होना चाहिए। ये कुछ बेसिक चीज़ें आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। अब इसी तरह से हम बात करते हैं ये चैप्टर 7 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को डिस्टेंस बेस पे बता दिए किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लो कि डिस्टेंस गिवन हो, ठीक है, उसमें रिलेटेड आप लोगों से पूछ ले कि कोऑर्डिनेट निकालना पूछ ले किसी एक का, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस तरह से स्क्वायर करके दोनों तरफ करते हैं। इक्वी डिस्टेंस से रिलेटेड पूछ लिया, जैसे कोई पॉइंट पी है ए और बी के बीच में, तो आपस में इक्वी डिस्टेंस बेसिस पे है तो किस तरह से निकालेंगे, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को, और कोलिनियरिटी चेक करने के लिए पूछ सकते हैं 3 पॉइंट की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कोऑर्डिनेट ऑफ कोलिनियरिटी को शो कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, आप तीनों साइडों को निकालते हैं, ए बी बी सी सी ए निकालते हैं, जिसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए किसी भी एक साइड की वैल्यू जो है बाकी की 2 साइड के सम के बराबर आ गई, इसका मतलब वो कोलिनियर को फॉलो कर रहा है, अदरवाइज नहीं कर रहा। ये चेक करने के लिए पूछा जा सकता है। उसके बाद में आप लोगों को अगर बात करें तो जैसे सेक्शन फॉर्मूला के बिलोंग करते हुए क्वेश्चन, जैसे ट्राई सेक्शन से रिलेटेड है, किसी एक कोऑर्डिनेट पूछ लिए, या आपसे ये पूछे कि अगर ये एक्स कोऑर्डिनेट पे है तो एक्स कोऑर्डिनेट पे आप लेट करते हैं कि कोई भी पॉइंट अगर एक्स कोऑर्डिनेट पे रेशियो निकालने से रिलेटेड पूछा तो उसमें आप x, 0 पूछ सकते हैं। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट को तो 0, y लेके चलते हैं, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों का सर्किल के बेसिस पे क्वेश्चन पूछते हैं जिसके अंदर डायमीटर दिया होता है, तो किसी एक कोऑर्डिनेट पूछ लिए, पॉइंट ए की या पॉइंट बी की, तो वो आपको पता होना चाहिए। मिड पॉइंट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। मिड पॉइंट के बेसिस पे क्वेश्चन या तो सर्किल बेसिस पे या पैरेललोग्राम के बेसिस पे मेनली बनता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो पैरेललोग्राम में जैसे किसी एक वर्टिसेस की वैल्यू पूछ ली पैरेललोग्राम की, या फिर किसी एक्स एंड वाई निकालने के लिए फाइंड करते, तो उसमें तो आप डायगोनल के मिड पॉइंट जैसे कि ए बी सी डी अगर है
तो मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD के इक्वल होता है, उस तरह से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छे से प्रिपेयर करें उसको, ठीक है। और ये बेसिक ओवरऑल सिनेरियो जो देखा जाता है बेसिक बेसिस पे होता है, बाकी ओवरऑल आप जितने ज़्यादा सैंपल पर निकाले हो तो वो वैरायटी आपको पता होनी चाहिए। केस स्टडी पे थोड़ा ध्यान दीजिए, केस स्टडी से क्या ओवरऑल आप लोगों की जानकारी का पता चल जाएगा किस तरह से बच्चे की तैयारी कितनी है, तो उसके ऊपर उसके बेसिस पे आपकी तैयारी का जजमेंट हो जाएगा कि आपने कितनी वैरायटी निकाली है, तो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस होती जाएगी आपकी। ये हो गया। उसके बेसिस पे आप लोग पूछ सकते हैं, या 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड होने वाले भी वैरायटी पूछ सकते हैं। इस तरह की कुछ जो मेन बेसिक चीज़ें वो आप लोगों की तैयार होनी चाहिए, ठीक है। और हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों के नॉर्मली जो एक एक्सरसाइज तो हट ही चुकी है जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री वाली आपको करनी नहीं है 8.2, तो 8.3 डायरेक्ट करनी है। तो नॉर्मल बेसिक चीज़ें जो आती है सबसे पहले अगर हम बात करें 8.1 में, जिसके अंदर आप लोगों से जैसे मान लो कि cot A इज इक्वल टू 4/5 दे दिया, तो आप लोगों से पूछ लिया कि भी sin A की वैल्यू कितनी होगी या cos की वैल्यू क्या पूछोगे, या इसी तरह से आप लोगों को मान लो कि sin A इज इक्वल टू 5 दे दिया, तो उससे sin A निकाल के फिर आपसे पूछे कि tan A माइनस tan C निकालो, इस तरह से पूछ लिया। राइट एंगल किस पे, उस पर बेसिस रिलेशन दे दिया, इस तरह से पूछ सकते हैं। या आप लोगों से कोई जैसे कोई वैल्यू दे दी कि भाई आप लोगों को उसकी जो ट्रू फॉल्स बेसिस पे है उसके स्टेटमेंट से, जैसे कि आपसे पूछ ले कि भी साइन की वैल्यू में अगर थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो उसकी खुद की वैल्यू पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो टेबल आपको पता होनी चाहिए, टेबल बनानी आनी चाहिए। इसी तरह से कॉस बेसिस पे भी पूछ सकते हैं कि कॉस में अगर थीटा की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, बढ़ने के साथ साथ में उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों का जैसे नॉर्मल देखा जाए तो ओवरऑल सिनेरियो जो नॉर्मल क्वेश्चन है, एक जो प्लस माइनस वाला भी है, राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके अंदर आप लोगों को एक साइड दे रखी है और 2 साइड का सम दे रखा है, एक तो ये, और एग्जाम्पल में माइनस वाला दे रखा है, तो उस रिलेटेड है। फिर आपसे पूछ रहा है कि साइन P cos P वगैरह ये वैल्यू निकालना पूछ रहा है, तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन जो है ना वो भी अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी सिंपल क्वेश्चन भी हमें आते नहीं है, तो वहाँ जाके बहुत बड़े लैग करते हो आप, ठीक है, बहुत। और इसी तरह से आप लोगों का जैसे 8.3 में एंट्री करें, 8.2 ट्रिग्नोमेट्री जो आपका आइडेंटिटी इसके बेसिस पे है आप लोगों के 8.3 है आई थिंक। 8.3 के अंदर आप लोगों के दे रखे हैं जिसके अंदर टेबल बेस पे जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो वाले देख लेना आप, जो भी है एक टेबल जो बेसिस है जिसमें sin 90 और ये जो वैल्यूज बेसिस पे क्वेश्चन है उनके बारे में आप देख सकते हैं ध्यान से। तो उसके अंदर आप लोगों के जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का जो आप लोगों को दे रखा है निम्न नॉर्मली तरीके से निकाला गया है, लेकिन जैसे आप 3rd एंड 4th पार्ट करते हैं तो उसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई भी करना पड़ता है, तो उस क्वेश्चन को ध्यान से करना। इसी तरह से आप लोगों के उसमें कुछ MCQs दे रखे हैं, वो काफ़ी आप लोगों के लिए अच्छे हैं, वो जरूर करें आप लोग। MCQ डायरेक्ट अगर कोई देगा हुआ तो NCERT में तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। दूसरा ये है कि जो sin A + B से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है जिसमें A और B फाइंड आउट करें, इसी तरह से sin A - B की वैल्यू दे रखी है, A और B फाइंड आउट करने के लिए जो पूछ रहा है वो क्वेश्चन है, tan से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं। ये आप लोगों को बेसिक सिनेरियो तैयार होना चाहिए, ठीक है। स्टैंडर्ड वालों में जैसे उन्होंने थोड़ी एक्स्ट्रा टाइप के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस की हो अगर रेफरेंस बुक से, तो वो वेराइटीज़ भी है आप लोग एक्स्ट्रा बुक से निकाल सकते हैं। और बाकी जो क्लासेस में आप लोगों के अलग अलग स्कूल जो भी है उसमें तैयारी करवाई गई होगी उसके अकॉर्डिंग आप तैयार करें। दूसरा ये है आप लोगों के जो प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन है, तो प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन में आप लोगों के जो MCQs बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन आप लोगों ने सैम्पल पेपर या फिर आप लोगों ने किसी रेफरेंस बुक में निकाले केवल वही प्रैक्टिस करें। प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन में नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछे जाएंगे। तो रूट वाला ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे रूट के अंदर 1 - sin / 1/1 + sin से रिलेटेड हो गया, बेसिक चीज़ें जो आप लोगों के जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को इतनी ज़्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अच्छे से तैयारी करें। जो आप लोगों के सैम्पल पेपर में आप लोगों ने निकाले हैं या फिर आप लोगों ने जो बुक्स वगैरह में जो MCQs की प्रैक्टिस करी है, कोई सीट्स वगैरह या एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोगों को टीचर्स ने कराए हैं, उसको अच्छे से तैयार करें, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें 8 के बाद में तो सीधा 12 चैप्टर की बात करते हैं। 12 चैप्टर में आप लोगों को सबसे पहले सारे फॉर्मूलाज याद होना चाहिए, जिस तरह से लेंथ ऑफ आर्क माइनर में मेजर में, ठीक है, सेक्टर माइनर और मेजर, ठीक है, सेगमेंट माइनर और मेजर, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 6 मिनट होते हैं। उस तरह से आप लोगों को बेसिक चीज़ें इनके बेसिस पे पता होना चाहिए। तो मिनट बेसिस पे एरिया स्क्वायर्ड बाय मिनट हैंड के बेसिस पे आप लोगों से पूछ लिया कि कितना होगा, वो निकालना पूछ लिया, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों को जैसे माइनर सेगमेंट निकालना पूछ लिया या लेंथ ऑफ एन आर्क निकालना पूछ लिया, माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला पूछ लिया, या ब्रूच वाला जो क्वेश्चन है जिसमें जो आप लोगों को वायर की लेंथ निकालने के लिए पूछा गया है वो आप लोग अच्छे से तैयार कर सकते हैं,
ठीक है। इसी तरह से आप लोग जो है और भी जो क्वेश्चन है, जैसे आप लोगों के जो मैंने मेरे वीडियोस में भी डाल रखे हैं शॉर्ट वीडियो के अंदर, जिसमें मैंने शॉर्टकट तरीके से बताए हैं आपको, उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। ट्रैक वाला क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से ट्रैक की लेंथ निकालना पूछ सकता है, या आप लोगों से ये भी पूछ सकता है कि भाई आप एरिया निकालिए कि ट्रैक का एरिया कितना होगा, वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई डायग्राम बेसिस पे आपसे पूछ लिया कि भाई शेडेड एरिया, रिक्वायर्ड शेडेड एरिया कितना होगा, आपसे पूछ सकता है, जिसके अंदर अलग अलग वेराइटीज आपको जो सम दे रखी है वो आप लोगों ने जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करी है, क्योंकि इसके बेस पे कैलकुलेशन बेसिस पे है। अगर ज़्यादा कैलकुलेशन आपको नजर आ रही है तो ऑप्शंस को जरूर ध्यान से देखें। अगर ऑप्शंस में पाई की फॉर्मेट में है तो ज़्यादा टाइम नहीं खराब करें। उसके अंदर आप लोगों से ये पूछ सकते हैं कि 2 सर्किल मिलकर तीसरा सर्किल मिलता है तो उसके डायमीटर बताइए या उसका सर्कमफ्रेंस बताइए। 2 सर्किल मिलकर एरिया या सर्कम बेसिस पे जो क्वेश्चन है वो आप बता सकते हैं। व्हील से रिलेटेड पूछ सकते हैं, जिसके अंदर आप लोगों से नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पूछ सकता है, टाइम पूछ सकता है। इस तरह के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद में आप लोगों के जैसे शेडेड एरिया से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, अलग अलग डायग्राम जो भी आपको दे रखे हैं, चाहे आपको एरिया ऑफ डिजाइन पूछ ले, चाहे इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के जो है अलग अलग है, शेडेड एरिया, अनशेडेड एरिया, इस तरह के क्वेश्चंस है। तो ये कैलकुलेशन बेसिस पे है, तो इसमें सोच समझ के आप चूज करना कि ऐसे कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन वाला नहीं होना चाहिए, ताकि ज़्यादा टाइम उसमें नहीं लग जाए। ये आप लोग जब चूज करोगे वाइल अटेंडिंग, आप देखना है कि किस तरह के क्वेश्चन में कितने आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अटेंड करना। जो नॉर्मल कैलकुलेशन है वो तो हाथ सीधे हो जाते हैं, जो 1-2 मिनट में होते हैं, वो दैट से कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से आप इससे ज़्यादा अगर टाइम लग रहा है तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं दे, ठीक है। थोड़ा टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखना। इसी तरह से हम एंट्री करते हैं चैप्टर 12 के बाद में चैप्टर 15 है आप लोगों के। तो 15 के अंदर प्रोबेबिलिटी में सिंपल वेराइटी से अगर मैं एंट्री करूँ तो कॉइन है, 1 कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। तो उसके अंदर प्राइम कंपोजिट नंबर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, प्राइम नंबर क्या होते हैं वो जानकारी होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। इस तरह से 2 कॉइन हो गए तो एटलीस्ट एटमॉस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 हेड आने की, एटमॉस 2 हेड आने की। 3 कॉइन जब टॉस होते हैं एटलीस्ट एटमॉस के बारे में पता होनी चाहिए कि 1 हेड आने की, एग्जैक्टली 1 हेड 2 हेड वगैरह वगैरह में जाने होनी थी। डाइस के बारे में पता होना चाहिए, 1 डाइस है तो कितना होगा, 2 डाइस का विशेष ध्यान रखेंगे। 2 डाइस के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया कि उनका सम जो है 5 होना चाहिए, ठीक है, या उनका प्रोडक्ट जो है एक प्राइम नंबर, प्रोडक्ट जो है एक कंपोजिट नंबर होना चाहिए, या इस तरह से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन जो है आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो आपको प्रिपेयर रखना है, ठीक है। इसी तरह से आप लोग जो है कंपोजिट वाला प्रिपेयर कर सकते हैं, डाइस वाले भी प्रिपेयर कर सकते हैं। डाइस के अंदर जो सिंगल डाई के बारे में बात करें, ठीक है, तो सिंगल डाइस के बारे में नॉर्मल क्वेश्चन है, 2 डाइस से रिलेटेड पूछ सकते हैं, वो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। या कोई एक्स जो है कोई नंबर का पेयर हो गया, 1 3 5 हो गया, और y जो है 2 4 6 हो गया, तो अब आपसे ये पूछ सकता है कि x अपॉन वाई की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए, इक्वल टू 1 होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू 1 होनी चाहिए, या x इंटू वाई की वैल्यू जो है एक इवन नंबर होना चाहिए, एक ऑड नंबर होनी चाहिए, प्राइम नंबर होनी चाहिए, कंपोजिट नंबर होनी चाहिए, या कोई डिफेक्टेड बल्ब है इससे रिलेटेड हो गया, या कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। कार्ड में जैसे आप लोगों से पूछे कि यानी अगर है ना उसके प्लेइंग कार्ड्स जो है, ठीक है, उसके अंदर आपके ये आपके फेस कार्ड जो है अगर रिमूव कर दिए जाए, उस केस के अंदर आपसे पूछ सकता है कि भाई उसमें आपसे पूछ ले कि ईट ऑफ ब्लैक सूट निकालने का प्रोबेबिलिटी बताइए, या आप लोगों से कुछ रेड कलर के कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, या कुछ और रिमूव कर दिया जाए। वो कहे कि अगर 10 ऑफ कार्ड रिमूव कर दिया जाए सभी 10, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, टोटल आउटकम्स, ये ध्यान रखना। कुछ नंबर से रिलेटेड भी पूछ लेते हैं कभी कभी कि भाई 1 से 100 तक के बीच फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 1 to 50। तो पर इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं कि भाई 1 से 50 टोटल आउटकम्स में 50 लिख देते हैं, तो वो गलती मत करें। उसके अंदर आपको पता है बिटवीन अगर आ गया है तो 1 और 50 नहीं होगा, तो इससे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो 15 से रिलेटेड जितनी भी केस स्टडी या कुछ भी चीजें जो नजर आए वो सारी जरूर करना। 15 के अंदर सिंपल होने के साथ साथ में नंबर कटने की जगह भी बनती है, तो बच्चे क्या है कि और कॉन्फिडेंस के चक्कर में नंबर कटवा देते हैं, वो गलती मत करना, अच्छे से ध्यान से सोच समझ कर करना। इसी तरह से बच्चों आप लोग जो है ओवरऑल इतनी सारी वैरायटी जो मैंने बोली है, सारी वैरायटी निकलने के बाद में एक कंप्लीट सैंपल पेपर निकाल कर अपनी तैयारी जरूर चेक करें विद टाइम। अगर आप कितना कर पा रहे हैं, अगर आप स्कोर कर पा रहे हैं 35 पे प्लस, तो और ऊपर बेटर करने की प्रैक्टिस करें। आई विश आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे सिनेरियो क्या रहेगा, और इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करें और अच्छे से अच्छे नंबर लेके आएँ। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आई होप मेरी ये टिप्स जो है आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल रही हो और बहुत अच्छा सीखा हो आप लोगों ने। ठीक है बच्चों, जब तक के लिए बाय।